पाकिस्तान पर कोरोना वायरस के बाद एक और आफत टूट पड़ी। कराची में पीआईए का तैयारा गिर गया। 100 से ज्यादा अफराद के सवार होने की इत्तला, 3 लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल, तैयारा मुकम्मल तबाह हो गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हवाई अड्डे के करीब एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और इस हादसे में हलाकतों का खदशा है। सिविल एविएशन के तर्जुमान के मुताबिक ये एयरबस A320 तैयारा मुल्की कौमी एयरलाइन पीआईए का था और लाहौर से कराची आ रहा था कि लैंडिंग से पहले हादसे का शिकार हो गया। पीआईए के तर्जुमान का कहना है कि बज़ाहिर तैयारे का लैंडिंग गियर नहीं खुल सका और वो ऊपर उठते हुए हादसे का शिकार हुआ, लेकिन हादसे की हतमी वजह तहकीकात के बाद ही सामने आ सकेगी। लाहौर से कराची आने वाले पीआईए के तैयारे PK-8303 ने लाहौर से 1 बजे उड़ान भरी थी और 2:45 पर कराची एयरपोर्ट लैंड करना था। ताहम एयरबस 320 का लैंडिंग से 1 मिनट पहले राब्ता टूटा। जराये के मुताबिक तैयारा हादसे के नतीजे में 3 अफराद की लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल की गई हैं। जमीन पर जख्मी होने वाले 8 अफराद को भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। गिरने वाला तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और जमीन पर इंतहाई दिलखराश मनाजिर हैं। कुछ लोगों का सामान भी देखा जा सकता है। ताहम अभी तक किसी के शहीद होने के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर हुक्काम ने तस्दीक नहीं की। तैयारा मॉडल कॉलोनी के करीब जिनाह गार्डन नामी आबादी पर गिरा और इस हादसे में मुतअद्दिद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। तैयारा गिरने के बाद इसमें और इसकी जद में आने वाली गाड़ियों में आग लग गई। इस फुटेज में भी जाए हादसा से धुएं के काले बादल उठते देखे जा सकते हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो जाए हादसा से दूर रहें ताकि इमदादी कार्रवाइयों में खलल पैदा न हो। ताहाल हुक्काम की जानिब से हादसे की वजूहात और इससे होने वाली जानी और माली नुकसान के बारे में कोई तफसील फ्राहम नहीं की गई है। ताहम आबादी पर गिरने की वजह से इस हादसे में हलाकतों का खदशा है। पीआईए के तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था और लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। ताहम लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट के करीब ही गिरकर तबाह हो गया है। कराची की मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह होने वाला बदकिस्मत तैयारा कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम उड़ा रहे थे, जो कि लैंडिंग से ऐन चंद लम्हे पहले हादसे का शिकार हो गया। इनके अलावा अमले में फरीद अहमद चौधरी, अब्दुल कयूम, मलिक इरफान, मदीहा इरम, अस्मा शहजादी शामिल हैं। पीआईए की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि PK-8303 फ्लाइट लाहौर से कराची आ रही थी, हादसे का शिकार हो गई है। पीआईए का तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था, जिसमें 160 से जायद मुसाफिर की गुंजाइश है। ताहम कोरोना वायरस के पेश नज़र इसमें समाजी फासले के तहत सिर्फ 91 मुसाफिरों को सवार किया गया था, जबकि इनके अलावा 7 अमले के अराकीन और 2 पायलट शामिल थे। निजी टीवी से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर सहाफ़ी भी शामिल हैं। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 1 बच्चे और 1 शख्स की लाश निकाल ली गई है। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह होने वाले जहाज में निजी टीवी 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी सवार थे। ताहम इनके हवाले से अभी कोई ताज़ा सूरत हाल मालूम नहीं हो सकी है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि सहाफ़ी अंसार नकवी लंबे अरसे तक निजी टीवी न्यूज़ के साथ भी मुंसलिक रहे। सीनियर सहाफ़ी की अहलिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन असम्बली रह चुकी हैं। वो ईद करने के लिए कराची जा रहे थे। तैयारा रहायशी इलाके में गिरा, जिसकी वजह से ज़मीन पर भी नुकसान हुआ। ताहम अभी होने वाले नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। ताहम ये पता चला है कि जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल सका था, जिस पर कंट्रोल टावर ने उसे एक और चक्कर लगाने का कहा। कॉलोनी के ऊपर से एक और चक्कर लगाकर वापस लैंडिंग करने जा रहा था, जिस दौरान ये गिरकर तबाह हो गया। पीआईए का तैयारा जब कराची पहुंचा और लैंडिंग की तैयारी करने लगा तो पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता करते हुए बताया कि जहाज के लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे हैं, जिस पर पायलट को मजीद एक और चक्कर लगाने की हदायत की गई। ताहम जिस वक्त तैयारा एक और चक्कर लगाने के बाद वापस लैंडिंग करने लगा तो ऐन चंद लम्हे पहले ये घरों से टकरा गया और गिरकर तबाह हो गया। बदकिस्मत तैयारे में सवार अमले के 3 अफराद के नाम भी सामने आ गए हैं, जिनमें कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम और फरीद अहमद शामिल हैं। उधर ISPR ने बताया कि रेंजर्स और आर्मी की क्विक रिस्पांस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तैयारा मकानों की छतों से टकराता हुआ जमीन पर आया, जिसकी वजह से तकरीबन 3 गलियों में जहाज का मलबा मौजूद है।
इसी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना है और घरों में भी आग लग गई है। जमीन पर भी कुछ जख्मी हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। 2 इमारतों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा गिरने के बाद आग लग गई और आखिरी इत्तला तक रेंजर्स और सिविल एविएशन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। वाक़े के फौरी बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेस्क्यू हुकाम और मकामी लोग जाए वकूआ पर पहुंच गए हैं। उधर पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने बयान जारी करते हुए कहा है कि क्विक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौके पर पहुंच गए हैं और उन्हें सिविल इंतजामिया के साथ मदद कर रहे हैं। ISPR ने बताया है कि तैयारा हादसे पर नुकसानात की तशखीस और रेस्क्यू इकदामात के लिए पाक फौज के आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स रवाना कर दिए गए हैं। बयान में कहा गया है कि अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को रेस्क्यू इकदामात के लिए जाए वकूआ रवाना किया गया है। तैयारा हादसे की इत्तला मिलते ही वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने शहर की तमाम फायर ब्रिगेड गाड़ियों को फौरी तौर पर मॉडल कॉलोनी हादसा के मकाम पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया है। उधर तर्जुमान पाक बहरिया की जानिब से बताया गया है कि कराची में तैयारा गिरने के बाद लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए पाक बहरिया भी मुआवनत कर रही है। तर्जुमान ने बताया कि पाक बहरिया के 4 फायर टेंडर्स जाए वकूआ की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम एमरजेंसी सर्विसेज और वसाइल का इस्तेमाल बरूए कार लाया जा रहा है। दूसरी जानिब सिंध की वजारत सेहत की मीडिया कोऑर्डिनेटर मीरान यूसुफ के मुताबिक वजारत सेहत ने कराची के तमाम बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने PIA तैयारा हादसे के अलमनाक वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के गम में शरीक हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया की मुकम्मल मदद करने की हदायत भी कर दी है। उधर कराची में तैयारा हादसे के फौरी बाद वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हमारी टीम शहर कायद जाकर इसकी तहकीकात करेगी। उनका कहना था कि लोग ईद मनाने के लिए अपने घरों को जा रहे थे कि अफसोसनाक हादसा पेश आया है। साथ ही वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को तैयारा तबाह होने की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अलावाजी वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने PIA तैयारे हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और यकीनन इस नुकसान पर पूरी कौम गहरे दुख का शिकार है और सोगवारान के गम में बराबर के शरीक हैं। कौम जो पहले ही कोरोना वायरस की वजह से परेशानी का शिकार है, ईद की आमद से पहले इस परेशानी को भुलाकर ईद की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी थी। लेकिन ईद से 1-2 दिन पहले ऐसी अफसोसनाक खबर ने तमाम अहले वतन के दिलों को गमो दुख से भर दिया है। पाकिस्तान में फिजाई हादसात की एक लंबी तारीख है और इसमें सिविलियन और फौजी तैयारे दोनों शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी फिजाई हादसों और हंगामी मौके पर नजर रखने वाली तंजीम एयरक्राफ्ट क्रैशर्स रिकॉर्ड ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में 80 से ज्यादा ऐसे हादसात हुए हैं जिनमें 1000 से जायद अफराद हलाक हुए हैं। गुज़श्ता बरस जुलाई में रावलपिंडी में आर्मी एविएशन का एक छोटा तैयारा मामूल की परवाज के दौरान मोहड़ा कालू के इलाके में आबादी पर गिरकर तबाह हुआ था, जिसके नतीजे में 5 फौजियों समेत कम से कम 19 अफराद हलाक हुए थे। इससे पहले दिसंबर 2016 में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला PIA का एक जहाज हवेलियां के करीब गिरा था। हादसे का शिकार होने वाले इस मुसाफिर तैयारे में 42 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। 20 अप्रैल 2012 को निजी एयरलाइन बोजा एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद लोए भीड़ के करीब गिरकर तबाह हुई थी। इसमें 127 अफराद सवार थे। इस बरस नवंबर में कराची में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हुआ था और इस हादसे में 12 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान की फिजाई तारीख का सबसे जानलेवा हादसा इस्लामाबाद के करीब 28 जुलाई सन 2010 को पेश आया था, जब निजी एयरलाइन एयर ब्लू की परवाज मारगला की पहाड़ियों से जा टकराई थी और इसमें सवार 152 अफराद हलाक हो गए थे। इससे पहले 10 जुलाई सन 2006 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का फोकर तैयारा मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही गिरकर तबाह हो गया था।
उसमें 45 अफराद हलाक हुए, जिनमें हाई कोर्ट के 2 जज, फौज के 2 ब्रिगेडियर और बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी शामिल थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या इब्तदा में पाक एयरवेज को 12 हादसे अंदरूने मुल्क पेश आए, जिनमें से 5 हादसे फोकर तैयारों के थे। सन 2006 में मुल्तान में फोकर तैयारे के हादसे के बाद इन तैयारों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। दोस्तों, गम के इस नाजुक मौके पर अल्लाह के हुजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक वतन अजीज और अहले वतन की हिफाजत फरमाए और तमाम दुखों परेशानियों से सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।